जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम दो सूत्र पढ़ेंगे संगत और असंगत के। दोस्तों, हमारे पास दो रेखाएं होंगी। पहली रेखा होगी हमारी a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। एक समीकरण ये होगी और दूसरी समीकरण क्या होगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c, इसको c1 मानते हैं, इसको c2 बराबर 0। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 2। रेखाएं संगत कब होंगी और असंगत कब होंगी? यदि पहला, यदि a1/a2 इक्वस टू है b1/b2 के, और ये भी इक्वस टू है c1/c2। ये हो गया a1/a2 नॉट इक्वस टू क्या होगा b1/b2 नॉट इक्वस टू क्या है c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी हमारी? रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं संगत होंगी। हो गया। यदि a1/a2 इक्वस टू b1/b2 इक्वस c1/c2 या a1/a2 नॉट इक्वस टू b1/b2 नॉट इक्वस टू c1/c2, तो रैखिक युग्म या रेखाएं संगत होंगी। ये पहला हमारा सूत्र है। अब दूसरा सूत्र क्या हमारा? इसको लिखते हैं, यदि a1/a2 इक्वस टू b1/b2 नॉट इक्वस टू किसके है c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी? तो रेखाएं असंगत होंगी। तो रेखाएं असंगत होंगी। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। प्रश्न तीसरा, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसका पहला पार्ट हम करते हैं। 3x + 2y = 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 7। दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। पहले इस 5 को बाएं तरफ लाएंगे क्योंकि हमने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में लिखना पड़ता है इनको। चलो इसको यहाँ लाते हैं। 3x प्लस 2y, ये 5 यहाँ आएगा, ये हो जाएगा -5 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसको भी लाते हैं हम, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं 2x - 3y, ये 7 यहाँ आएगा, -7 हो जाएगा, -7 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखो दोस्तों, ये है हमारी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में आ गई। आपको पता है ये होता है a1, ये a2, ये होता है b1, ये b2, ये c1 होता है c2। तो हमारा क्या है, a1 बराबर क्या है 3 और a2 कितना है बराबर 2। अब इसी तरह निकालते हैं, b1 कितना है, b1 कितना है ये 2 और b2 कितना दे रखा हमको -3। अब c1 देखो, c1 कितना है -5 और c2 क्या है -7। अब हमको इनकी तुलना a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करनी है। a1/a2 इनका मान क्या होगा, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 2, यानी 3/2 आ गया। अब b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 कितना है 2 और b2 क्या है -3 और c1/c2, c1 की वैल्यू कितनी -5 और c2 की वैल्यू क्या है -7। अब देखो दोस्तों, यहाँ हमारा a1/a2 3/2 आ रहा है, b1/b2 आ रहा है 2/3 और c1/c2 -5/7 आ रहा है, यानी तीनों सब अलग अलग आ रहे हैं। सिंस क्या है हमारा 3/2
नॉट इक्वल टू किसके है, 2/-3 के, और नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, -5/-7। ये किस कंडीशन में होता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए A1/E2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये एक ही शर्त में होता है जब रेखाएं क्या होती है, संगत होती है। इसलिए रैखिक युग्म क्या है, रैखिक युग्म संगत है। संगत की शर्त क्या होती है, या तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, या A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हो गया हमारा संगत, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। प्रश्न 30 का सेकंड पार्ट हल करना है। दिया है समीकरण क्या है, 2x - 3y = 8 और दे रखा है 4x - 6y = 9। ये समीकरण एक मान की इसको 2। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहला हमारा काम होगा कि 8 को बाएं तरफ लाएं और 9 को बाएं तरफ लाएं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, 2x - 3y - 8, ये 8 यहाँ जाएगा -8 = 0। ये हो जाएगी दोस्तों समीकरण 1। अब इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4x - 6y, ये +9 बाएं तरफ है, सॉरी दाहिनी तरफ है, तो बाएं तरफ लाइन क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा बराबर 0। ये दोस्तों हो जाएगा हमारे समीकरण 2। अब हमें क्या चाहिए, A1 और A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए। अब इसको लिखते हैं, सिंस A1 कितना है हमारे पास 2 है, और A2 कितना है दोस्तों, ये 4। अब इसी तरह B1 कितना है, B1 बराबर क्या है -3, और B2 कितना है -6। अब इसी तरह C1 क्या है हमारे पास, C1 बराबर -8, और C2 क्या है हमारे पास -9। ये हमने निकाल दिए। अब हम इनकी तुलना करते हैं A1/E2 B1/B2 और C1/C2 से। चलो पहले करते हैं A1/E2। A1 की वैल्यू क्या है 2, और E2 की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा। अब B1/B2, B1 कितना है -3, और B2 कितना है -6। सोल्व कर देते हैं, 2 × 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 ही आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा 1/2। अब इसी तरह C1/C2 निकाले, C1/C2 क्या है -8/9, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया हमारा 8/9। अब देखो A1/E2 क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, B1/B2 क्या आ रहा है 1/2, लेकिन C1/C2 क्या आ रहा है अलग आ रहा है। तो लिखते हैं 1/2 बराबर किसके आ रहा है 1/2, यानी ये इसके बराबर आ रहा है, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है किसके 1/9। देयरफॉर A1/E2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। दोस्तों ये किस शर्त पे होता है, ये एक ही शर्त पे होता है जब रेखाएं क्या होती है असंगत होती है। इसलिए क्या है, रैखिक युग्म क्या होगा हमारा, रैखिक युग्म असंगत होगा, असंगत है, इसलिए रैखिक युग्म क्या है असंगत है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बार करते हैं इसके आगे। प्रश्न 30 का थर्ड पार्ट हल करते हैं। दिया है 3/2 × x + 5/3 × y = 7, 9x - 10y = 14। दोस्तों पहले हम राइट साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि हमने इस समीकरण को ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है, तभी हम इसको बाई साइड ला रहे हैं। चलो करते हैं, 3/2 × x + 5/3 × y, ये 7 यहाँ आएगा तो -7 हो जाएगा बराबर 0 आया दोस्तों। ax + by + c क्या हमारा -7, ये होगी दोस्तों हमारी समीकरण 1। अब इसी तरह इसको भी लाएंगे इस साइड को, 9x - 10y,
ये +14 यहाँ आएगा तो क्या होगा -14 बराबर 0। ये हो गया दोस्तों समीकरण 2। आ रहा हमारा ax + by + c बराबर 0। यहाँ b क्या है -10 और c क्या है -14। चलिए दोस्तों आप a1 ढूंढते हैं। a1 कितना हमारा 3/2 और a2 कितना है दोस्तों 9 कॉमा b1 कितना है 5/2 सॉरी 5/3 और b2 कितना है b2 बराबर हो जाएगा दोस्तों -10। ये हो गया। अब इसी तरह c1 कितना है दोस्तों c1 है -7 और c2 क्या है बराबर है -14। अब दोस्तों हमने यहाँ a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है। फिर हमने ये तुलना करनी है कि ये दोनों रेखाएं संगत है या असंगत। चलिए पहले इसको a1/a2 की फॉर्म में लिखते हैं। a1/a2 बराबर क्या है 3/2 फिर पूरे का बट्टा कितना है 9। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 3/2 वैसे लिखेंगे। आपको दोस्तों पता होना चाहिए जब ये बड़ा बट्टा होता है जब ये हटता है तो ये क्या हो जाता है बट्टा गुणा हो जाता है और 9 क्या होता है इसका उल्टा हो जाता है। 9 का उल्टा क्या होता है 1/9 ये होता है। 3 × 1 = 3 3 3 × 9 हो गया। 1 × 1 1 और 2 × 3 6 यानी हमारा a1/a2 कितना आ गया दोस्तों 1/6 आ गया। अब दोस्तों निकालते हैं हम b1/b2 b1/b2 और b1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5/3 पी पूरी का बट्टा ये वाला बट्टा b2 कितना है दोस्तों -10। सेम इसी तरह करेंगे दोस्तों 5/3। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब ये बट्टा हटता है तो क्या हो जाता है गुणा हो जाता है और -10 का उल्टा क्या हो जाएगा -1/10। 5 × 5 5 दूनी 10 ये इससे गुणा हो जाता है 1 × 1 यानी माइनस का साइन माइनस बाहर आ जाएगा। 3 × 2 3 दूनी 6। दोस्तों c1/c2 निकालना है। c1 की वैल्यू कितनी है -7 बटे c2 की वैल्यू कितनी -14। अब देखो दोस्तों माइनस से माइनस कर देगा 7 × 7 7 × 7 7 दूनी 14। दोस्तों c1/c2 क्या आ गया हमारा c1/c2 बराबर आ जाएगा 1/2 आ गया। अब हमने निकाल दिया a1/a2 निकाल दिया b1/b2 निकाल दिया c1/c2। अब लास्ट में लिखते हैं सबको साथ ही। सिंस a1/a2 बराबर कितना आ गया हमारा 1/6 कॉमा b1/b2 क्या आ रहा है b1/b2 क्या आ रहा है दोस्तों -1/6 और c1/c2 क्या आ रहा है 1/2। दोस्तों सब अलग अलग आ रहे हैं। देयरफॉर 1/6 बराबर नहीं है किसकी -1/6 के और -1/6 बराबर नहीं है 1/2। ये किस कंडीशन में होता है यानी जब सब बराबर आए या जब सब बराबर नहीं आए तो एक ही कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है संगत होती है। इसलिए क्या है रैखिक युग्म क्या है इसलिए रेखाएं या रैखिक युग्म संगत है। ये लिख लो इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या है c1/c2। ये किस कंडीशन होता है जब रेखाएं क्या है संगत होती है।